नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रिप्टो सर्किल में हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मित्रों क्रिप्टो करेंसी के बेसिक फीचर्स के विषय में जाना था और क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने के लिए हमने बताया था कि एक एक्सचेंज का यूज़ किया जाता है जिसके थ्रू आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को ख़रीद और बेच सकते हैं। तो आज हम उस एक्सचेंज के विषय में जानेंगे, साथ साथ हम ये जानेंगे कि उसमें किस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं और वेरीफाई कंप्लीट करने के बाद हम उसमें किस तरह से अपना पैसा डिपॉजिट इंडियन रुपया को डिपॉजिट करके और अदर क्रिप्टो करेंसी को ख़रीद और बेच सकते हैं और अपना मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी को ख़रीदने और बेचने के लिए हम लोग एक्सचेंज का यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग एक एक्सचेंज को लेकर आए हैं जो एक इंडियन एक्सचेंज है जिसका नाम बिटवीएनएस है और इसका 2017 में स्थापना हुआ था। बहुत ही ट्रस्टेबल इंडियन एक्सचेंज। आप जानते हैं इसमें डिपॉजिट फ़ी जो है, आप इसमें किसी इंडियन रुपया को कितना भी डिपॉजिट कीजिएगा तो उसमें फ़ी जो है जीरो लगेगा, मतलब एक भी पैसा आपको नहीं लगेगा। और जैसे ही आप इसमें इस इंडियन एक्सचेंज में वेरीफाई कंप्लीट करते हैं, आपको 100 रुपया का बिटकॉइन इस कंपनी के थ्रू आपको 100 रुपया का बिटकॉइन फ्री में दिया जाता है। ठीक है, अब जानते हैं कि इस बिटवीएनएस एक्सचेंज को किस तरह से हम वेरीफाई करें और उसमें ट्रेड किस तरह से हम अपना शुरुआत कर सकते हैं। तो आइए हम आगे जानते हैं इसके विषय में। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है बिटवीएनएस का, उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको क्रोम के थ्रू आपको क्रोम पे ले जाएगा। क्रोम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपसे एक ईमेल आईडी मांगा जाएगा। आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए। आप उस ईमेल आईडी पे अपना ईमेल आईडी पुट करेंगे यहाँ पे, और जैसे ही ईमेल आईडी डालेंगे उसके बाद उसके ठीक नीचे आपसे एक पासवर्ड पूछा जाएगा और पासवर्ड 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। मतलब उसमें कुछ कैपिटल लेटर शामिल होना चाहिए, कुछ स्मॉल लेटर शामिल होना चाहिए, उसमें कुछ यूनिक कोड @ $, इस तरह के यूनिक कोड को डाल करके वो क्या कर सकते हैं, एक पासवर्ड तैयार कर सकते हैं। साथ साथ उसमें एक कुछ डिजिट का भी यूज़ किया होना चाहिए। मतलब ये 4 चीज़ को मिला करके 8 नंबर का एक पासवर्ड तैयार करना होगा। और इस पासवर्ड को आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। एक स्पेशल क्रिप्टो करेंसी का एक कॉपी बना लीजिए और उसमें इस पासवर्ड को नोट डाउन करके लिख लीजिए, जिससे आप कभी भूल जाएँ तो आप इसके थ्रू आप अपना बिटवीएनएस एक्सचेंज को फिर से ओपन कर सकते हैं और ट्रेड को देख सकते हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इसके जस्ट नीचे आप पासवर्ड जैसे ही क्लिक करेंगे, नीचे में वेरीफाई का ऑप्शन आएगा। आप उस पर जैसे ही वेरीफाई करेंगे आपके ईमेल पे एक OTP जाएगा। आपको ईमेल पे जाना है और उसको वेरीफाई करना है। जैसे ही आप ईमेल को वेरीफाई कीजिएगा, वेरीफाई कंप्लीट होते ही यहाँ पर कभी एक बार में आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद वेरीफाई नहीं हो पाता है, तो आप दोबारा उस लिंक पे जाएं और पुनः अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड दोबारा डालें तो आपका कम्प्लीटली वेरीफाई हो जाएगा और आपके ईमेल पे एक वेरिफिकेशन जाएगा। आप वहाँ से उसको जाके वेरीफाई कर सकते हैं और आगे होते ही आपको क्या करना है, बैक आ जाना है। जब आप बैक आइएगा आप प्ले स्टोर से जाइए और बिटवीएनएस सर्च कीजिए प्ले स्टोर में और इस एक्सचेंज को आप क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से। अब बिटवीएनएस एक्सचेंज हमारा क्या हो गया, डाउनलोड हो चुका है। जब ये डाउनलोड हो गया तो आप एक और एक्सचेंज डाउनलोड यहाँ से करके एक और ऐप यहाँ से डाउनलोड प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रख सकते हैं, गूगल ऑथेंटिकेशन। गूगल ऑथेंटिकेशन क्या है, इसके थ्रू हम अपने पासवर्ड को बहुत ही सिक्योर कर पाते हैं गूगल ऑथेंटिक कोड के अकॉर्डिंग। आगे इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाएगा कि कैसे हम गूगल ऑथेंटिकेशन के थ्रू अपने पासवर्ड को और भी अधिक सिक्योर रख सकते हैं। तो इसका वीडियो एक डेडिकेट आएगा, उसको तत्काल आप इस गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को अभी डाउनलोड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, अपना बिटवीएनएस जो हम लोग यहाँ प्ले स्टोर से डाउनलोड किए हैं उसको ओपन करेंगे अपने मोबाइल में। जब ये ओपन होगा तो आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वो आपसे ईमेल और पासवर्ड मांगेगा जो आपने यहाँ पे अप्लाई किया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना जो पासवर्ड और ईमेल जो यहाँ पे शुरुआत में डाले थे वो ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे क्या करेंगे, डालेंगे। साथ साथ क्या करेंगे, वहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन आएगा, आप उस लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऐप है बिटवीएनएस का वहाँ पे एक नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जिसमें एक ऊपर के साइड में एक कॉर्नर पे इस तरह का चित्र बना हुआ होगा और नीचे में वॉलेट, ट्रेड, ये सारा चीज़ का ऑप्शन होगा। तो आपको ये जो चित्र दिख रहा है ऐसा चित्र पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही यहाँ क्लिक कीजिएगा आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस पे लेकर आएगा, जहाँ पे आपको KYC वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, बैंक अकाउंट लिंक्ड का ऑप्शन मिलेगा, नॉमिनी डिटेल ऑप्शन, 2FA ऑथेंटिकेशन और सीक्रेट रिकवरी की का ऑप्शन मिलेगा। तो हम जानते हैं यहाँ पे जैसे ही फर्स्ट में आप KYC वेरिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा। KYC वेरिफिकेशन के लिए आपके पास
यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड आपसे मांगा जाएगा। आपको यहाँ पे आधार कार्ड और पैन कार्ड का नंबर पुटअप करना है। जिस तरह से यहाँ पे मांगा जाएगा, पहले अगर आधार कार्ड मांगा जाता तो आधार कार्ड का नंबर आप उसमें अपलोड कीजिए और आधार कार्ड का फ़ोटो अपलोड कीजिए। फिर अगर पैन कार्ड का मांगा जाता है फिर पैन कार्ड का फ़ोटो अपलोड कीजिए, पैन कार्ड का नंबर अपलोड कीजिए। इस तरह से आपका यहाँ पे KYC वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही आपका KYC वेरीफाई कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप बैंक अकाउंट, यहाँ पे अपना जो भी बैंक अकाउंट है उसका अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड है क्या है, और कौन सा अकाउंट है, सेविंग है या फिर करेंट अकाउंट है, वो सब आप इसमें बैंक अकाउंट वाले लिंक पे क्लिक करके उसमें अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से आपका बैंक अकाउंट भी लिंक्ड हो जाएगा। उसके बाद नॉमिनी डिटेल, ये एक ऑप्शनल है, इसको आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो होता है 2FA, मतलब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये इसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक कोड जनरेट करते हैं गूगल ऑथेंटिकेशन के थ्रू, और ये हमारे क्या करते हैं, हमारे ऐप को सुरक्षित रखता है अपने पासवर्ड के थ्रू। इसमें जैसे ही आप गूगल ऑथेंटिकेशन में, इसका एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा गूगल ऑथेंटिकेशन का, कि किस तरह से हम अपने सिक्योरिटी को और भी अधिक मजबूत करके रख सकते हैं। ऐसे तत्काल आपका पासवर्ड के थ्रू आपका जो ऐप है वो सिक्योर है। आप यहाँ पे पासवर्ड कैपिटल, स्मॉल और कुछ यूनिक कोड से और डिजिट से, ये चारों के कॉम्बिनेशन से आप एक स्पेशल कैरेक्टर का पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, जिससे आपका ऐप बहुत ही सुरक्षित और स्ट्रांग रहेगा। नेक्स्ट, आप जैसे ही इस वेरीफाई KYC कंप्लीट कर लेंगे, आपको क्या करना है, तीसरा स्टेप में एक स्टेप पीछे आना। नीचे कॉर्नर में जैसे ही आप एक स्टेप पीछे आएंगे, नीचे कॉर्नर में आपको एक वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा। जब आपका बैंक अकाउंट लिंक्ड हो जाएगा, जैसे ही आपका KYC वेरीफाइड कंप्लीट होगा, आपका बैंक अकाउंट भी लिंक्ड हो जाएगा। जब लिंक्ड हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट, आपको क्या करना है, नीचे जो आपका जो ऐप है BitBNS का, जैसे ही उसको ओपन करेंगे तो आपको नीचे में एक कॉर्नर में आपको वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे ही वॉलेट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपको वहाँ पे ऊपर पे ऐड मनी या फिर विड्रॉ मनी का एक ऑप्शन दिखता है। जब आप क्या करते हैं, ऐड मनी पे क्लिक करते हैं, जैसे ही आप ऐड मनी पे क्लिक करेंगे तो वो वहाँ पे एक 3 ऑप्शन दिखेगा। 3 ऑप्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऐड मनी कर सकते हैं अपने BitBNS एक्सचेंज में। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट UPI या बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस डायरेक्ट UPI या बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक इस तरह का बॉक्स बन के आई एग्री टू पे इस तरह के कुछ लिखा हुआ आएगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस बॉक्स में जैसे ही आप फिलअप करेंगे तो आपके पास एक UPI कोड आ जाएगा, UPI कोड आ जाएगा। इस UPI कोड को आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। और जब जैसे ही आप कॉपी करेंगे UPI कोड को, तो आप उसको आप अपने मोबाइल के थ्रू, जो आपका UPI ID है, गूगल हो, गूगल पे हो या फिर आप फ़ोन पे हो, आप उसके थ्रू आप उस UPI ID पर पैसा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे ही आप पैसा ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपके वहाँ पे एक रेफरेंस ID आएगा। क्या आएगा, रेफरेंस ID, रेफरेंस नंबर आता है, वो 14 डिजिट का रेफरेंस नंबर होता है। आप उस नंबर को वहाँ से लिख लीजिए कहीं पे, और जैसे ही आप UPI ID से उस ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर को लिखते हैं, आपको बैक आ जाना है और फिर से आपको क्या करना है, वॉलेट में जाना है। वॉलेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वॉलेट पे क्लिक करेंगे, आपको क्या करना है, वॉलेट पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे एक क्लेम का ऑप्शन आएगा। क्या आएगा, और कंडीशन इसमें एक है कि आप मिनिमम 100 रुपया इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर 100 रुपया विड्रॉ कर सकते हैं। 100 रुपया से कम अगर डालेंगे तो आपका पैसा फंस सकता है, आपका पैसा अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकता है। तो आप क्या करेंगे, 100 रुपया से हम ये रिकमेंड करेंगे कि अभी आपका शुरुआत है तो आप 100 रुपया मात्र इसमें इन्वेस्ट करके आप इसमें सीखिए। पहले समझने और सीखने का प्रयास करें किस तरह से हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह से डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको हम मिनिमम मात्र 100 रुपया इन्वेस्ट करने के लिए बताएंगे कि आप इसमें 100 रुपया मात्र इन्वेस्ट कीजिए, जिसके थ्रू आप ट्रेड और विड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे 100 रुपया जैसे ही आप इसमें मिनिमम इन्वेस्ट कर दिए, इस UPI ID पर जैसे ही भेज दिए, तो आपको क्या करना है, ऐड मनी पे नीचे आप जैसे ही ऐड मनी के ऊपर क्लेम नाउ पर क्लिक करें। अब जैसे ही आप फिर से दोबारा आप वॉलेट में जाके इसको खोलेंगे, आपके पास इस तरह से ऐड मनी का ऑप्शन है, उसके जस्ट ऊपर पे क्लेम नाउ का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप क्लेम नाउ पे क्लिक करते हैं, आपसे एक रेफरेंस नंबर मांगता है। वो रेफरेंस नंबर आप अपने UPI ID जहाँ से आप पैसा का ट्रांजैक्शन किए थे, वहाँ पे जो आपका
जो अपने UPI ID में जाना है और ट्रांजैक्शन डिटेल में जहाँ से आपका पैसा ट्रांसफ़र हुआ है उस नोटिफिकेशन को जांच करेंगे। तो वहाँ पे जैसे ही आपका BitBNS वाले जो UPI ID पे आप भेजे हैं उस पर क्लिक करने के बाद वहाँ पे एक रेफरेंस नंबर होगा। उस रेफरेंस नंबर को आप कॉपी करके क्लेम नाउ पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपसे रेफरेंस नंबर मांगेगा और उस रेफरेंस नंबर में आप उस रेफरेंस नंबर को डाल के आप क्या कर देना है, सिंपली सबमिट कर देना। जैसे ही आप उस पर सबमिट करते हैं आपसे, और उस जैसे ही सबमिट करते हैं उसके बाद 1-2 बार आप उसको रिफ्रेश करें, आपके अकाउंट में वो पैसा डिपॉजिट कर दिया जाएगा। और आपके अकाउंट में जैसे ही BitBNS का जो ऐड वहाँ पे आपका शो करने लगेगा कि आप कितना पैसा आप जितना पैसा आप भेजे होंगे उतना पैसा आपका शो करने लगा और आप उस पैसे से आगे बाय या सेल कर सकते हैं। इसके विषय में भी आगे जानेंगे। हाँ तो दोस्तों, आपको BitBNS एक्सचेंज को यूज करने में किसी भी तरह का परेशानी हो रहा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप हमें टेलीग्राम कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके हम उस त्रुटि को दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।